हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्रिएट करेंगे स्प्रिंग इंस्पायर्ड आई मेकअप लुक। ये एक सनफ्लावर इंस्पायर्ड लुक है, तो चलिए मेरे साथ ही शुरू हो जाइए। इस लुक के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ये पैलेट। इस पैलेट में काफ़ी अच्छे कलर्स हैं टू वर्क विथ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से, आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड। अपनी क्रीज के ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। इस लुक के लिए मैं ट्रांजिशन शेड अलग से नहीं ले रही हूँ, तो ये ब्राउन शेड ही मेरा क्रीज कलर है और ये ब्राउन शेड ही मेरा ट्रांजिशन शेड है। मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एक छोटे ब्रश को लिया है मैंने और एजेस को अच्छे से डिफ्यूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू थिंक ये ब्राउन शेड टू मच हो गया, तो ये इतना डार्क शेड इसलिए लिया है मैंने सो दैट मेरा येलो कलर अच्छे से पॉप हो पाए। अब हम क्लीन कर लेते हैं माइसेलर वाटर एंड क्यू टिप की हेल्प से अपनी लिड स्पेस को। इस क्लीनिंग के अंदर ही हमें मिल जाती है हमारी फ्रेमवर्क अपनी कट क्रीज क्रिएट करने के लिए। अच्छे से सब कुछ क्लीन कर देने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी ये वाइट cover pot from Cuffs and Lashes. It's in the shade #17 white और इस तरह से ये दिखता है। अब एक बड़े ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह से डैब डैब कर रही हूँ। इस तरह से हमें अच्छे से अपनी अप्लाई करने में मदद मिलती है इस तरह के बड़े ब्रश से, और अच्छे से फ्रेम भी मिलती है हमारी कट क्रीज की। इस बेस को मैंने सेट नहीं किया है विथ एनी काइंड ऑफ पाउडर और लूज पाउडर व्हाटसोएवर। अब मैं यूज़ करूँगी हुडा ब्यूटी का ये ऑब्सेशंस पैलेट और उससे ये ब्यूटीफुल वाइब्रेंट येलो शेड ले रही हूँ और उसे अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। इस वाइट बेस के ऊपर ये येलो शेड बहुत उभर कर आ रहा है, और क्योंकि हमने ब्राउन यूज़ किया था तो ये येलो शेड और भी ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। हुडा ब्यूटी की ऑब्सेशंस पैलेट बहुत ही पिगमेंटेड हैं और बहुत इजी हैं टू ब्लेंड। अच्छे से येलो शेड लगाने के बाद अब हम एक छोटे ब्रश की हेल्प से ये ब्राउन शेड ले रहे हैं और उसको इस तरह से आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के साथ ही मैं हल्के हल्के से ब्लेंड भी करती जा रही हूँ सो दैट बहुत ज़्यादा हार्श स्ट्रीकी ना लग जाए। ब्यूटी का ग्लिटर पैलेट लिया है मैंने और उसमें स्वर्ल कर रही हूँ अपनी फिंगर इन दिस येलो शेड और गोल्डन शेड, और इसे डैप डैप कर कर अप्लाई कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर। आप अपनी फिंगर से अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं इस ग्लिटर को और आपको एक्स्ट्रा ग्लू की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम लाइनर के लिए यूज़ कर रहे हैं मेबलिन का ये लाइनर। हम एक थिन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और बाहर की तरफ जाते जाते इसको थोड़ी थिक करते हुए एक विंग ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइनर का जो ये ब्रश है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है अच्छे लाइनर ड्रॉ करने के लिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये येलो आई लाइनर फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस और इससे मैं ड्रॉ करना शुरू कर रही हूँ अपना सनफ्लावर। पेटल बाय पेटल मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ। मैं कोई स्टेंसिल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो पहले आप किसी पेपर पर या अपने हाथों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्रिएट दिस लुक। नायका का ये ब्राउन आईलाइनर ले रहे हैं और इस तरह से हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहे हैं इस सनफ्लावर की।
दिस लाइनर इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल और इसकी जो वॉन्ड है, ब्रश है, वो बहुत अच्छा है। थिन सा है तो आप पतली या मोटी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं कफ्स एंड लैशेस का ये वाइट लाइनर ले रही हूँ और इस तरह से और डिटेलिंग ऐड कर दूँगी अपने सनफ्लावर के अंदर, सो दैट ये और भी ज़्यादा लाइवली एंड ब्यूटिफुल लग जाए। कफ्स एंड लैशेस के ये जो लाइनर हैं बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सच लुक्स, और बहुत ही अच्छा ब्रश है इसका, और सबसे अच्छी बात है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ फ्रॉम अगेन कफ्स एंड लैशेस का ही लाइनर है ये, और उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लूँगी अपनी सनफ्लावर की। लोअर लैश लाइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और उसे अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। वाटर लाइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का ये स्किन कलर्ड काजल, और इस तरह से इजीली अप्लाई हो जाता है। और मैं मस्कैरा के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये मस्कैरा, और ये बहुत अफोर्डेबल है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का ये, बताइए क्या है, लैश ग्लू है। इसकी इस तरह से वॉन्ड है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड इजी टू यूज़। वॉन्ड से ही मैं डायरेक्टली ये अप्लाई कर रही हूँ अपनी लाइनर के ऊपर इस तरह से, क्योंकि ये ब्लैक कलर है तो ये लाइनर के ऊपर अलग से नहीं दिख रहा है। अब मैं ये छोटू फ़ैन यूज़ करती हूँ टू ड्राई इट डाउन, ये थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद मैं इस तरह से लैश अप्लाई कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स। यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी टूल यू वांट। ये हो चुका है हमारा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैलेट, और इससे ये गोल्डन शेड लेकर अपनी इनर कॉर्नर्स पर इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट मेरा लुक कंप्लीट हो जाए और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग जाए। सेम गोल्डन शेड मैं ब्राउ बोन पर भी अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। इससे ये लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। होप आपको ये लुक पसंद आ जाए। अगर आप ये ट्राई करते हैं तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।